हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आए हुए सभी प्रश्नों को कवर करेंगे और ये हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके हर एक एग्जाम में, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी का हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। जल्दी से आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। देखते हैं जैसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। लिखा है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यानी भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। पहला ऑप्शन लिखा है लॉर्ड रिपन, फिर लिखा हुआ है लॉर्ड मिंटो, फिर लिखा हुआ है लॉर्ड मेयो, फिर लिखा हुआ है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने फिर खालिस्तान की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। पहला लिखा है जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर लिखा हुआ है काकोरी कांड, फिर लिखा हुआ है चौरी चौरा कांड और फिर लिखा हुआ है भगत सिंह की फांसी। तो इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन फिर खालिस्तान शहर से शुरू हुआ था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। पहला लिखा हुआ कराची, फिर लिखा हुआ लाहौर, फिर लिखा हुआ दिल्ली और फिर लिखा हुआ बम्बई। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बम्बई, जिसको मुंबई भी कहा जाता है। यानी भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 4 नंबर लिखा हुआ, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। यानी जो पूना समझौता है ये कब हस्ताक्षरित किया गया था। पहला लिखा 1935, फिर लिखा हुआ 1928, फिर लिखा हुआ 1930 और फिर लिखा हुआ 1932। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी 1932। यानी पूना समझौता 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5 नंबर लिखा हुआ है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था। पहला लिखा हुआ है मीर जाफ़र, फिर लिखा हुआ है अमी चंद राजवंशी, फिर लिखा हुआ है सिराजुद्दौला और फिर लिखा हुआ है मीर कासिम। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला। यानी प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो वो बना था आपका सिराजुद्दौला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। यानी एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। देखते हैं, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1884, दूसरा लिखा हुआ है 1734, फिर लिखा हुआ है 1784 और फिर लिखा हुआ है 1764। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1784। यानी 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 7 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था। यानी गुप्त साम्राज्य के कह रहा जो नीचे राजा दिए गए हैं, इन राजाओं में से कौन सा अच्छा वीणा वादक राजा था। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, फिर लिखा हुआ है कुमारगुप्त और फिर लिखा हुआ है चंद्रगुप्त। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 8 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था। यानी निम्नलिखित में से वो कौन सा है जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था। पहला लिखा हुआ नूरजहाँ, फिर लिखा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर लिखा हुआ अलाउद्दीन खिलजी, फिर लिखा हुआ रजिया सुल्तान। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी इनमें से कह रहा है किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 9 नंबर। 9 नंबर में लिखा हुआ है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पहला लिखा हुआ है महात्मा गांधी, फिर लिखा हुआ है बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा हुआ दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा हुआ लाला लाजपत राय। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 10 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 10 नंबर लिखा हुआ सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी। पहला लिखा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, फिर लिखा हुआ महात्मा गांधी, फिर लिखा हुआ जयप्रकाश नारायण, फिर लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। यानी सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 11 नंबर क्या लिखा हुआ है।
पहले खालिस्तान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रजतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। पहला लिखा हुआ है बंगाल, फिर लिखा हुआ है पंजाब, फिर लिखा हुआ है बॉम्बे डेक्कन और फिर लिखा हुआ है केरल। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, बॉम्बे डेक्कन। यानी बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रजतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष खालिस्तान में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी, यानी किस वर्ष में व्याख्या की थी। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ 1837, फिर लिखा हुआ 1857, फिर लिखा हुआ 1890, फिर लिखा हुआ 1876। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला 1837। यानी पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष 1837 में अशोक के राजाधीश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 13 नंबर लिखा हुआ पुस्तक तहकीम माँ लिल हिंद किसने लिखी थी। नीचे ऑप्शन देखते हैं। पहला लिखा है मेगास्थनीज, फिर लिखा हुआ अल मसूदी, फिर लिखा हुआ इब्न बतूता, फिर लिखा हुआ अल बरूनी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अल बरूनी। यानी पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी थी, अल बरूनी ने लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 14 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। पहला लिखा है सरदार पटेल, फिर लिखा हुआ राजेंद्र प्रसाद, फिर लिखा हुआ BR अम्बेडकर, फिर लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। यानी सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 15 नंबर लिखा हुआ बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। पहला लिखा चंद्रगुप्त, फिर लिखा हुआ हर्षवर्धन, फिर लिखा हुआ अशोक और फिर लिखा हुआ समुद्रगुप्त। तो सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। यानी बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 16 नंबर लिखा हुआ अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। पहला लिखा है नवंबर 1922 में, फिर अगस्त 1920 में, फिर अप्रैल 1919 में, फिर लिखा जुलाई 1921 में। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, जुलाई 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 17 नंबर लिखा हुआ है समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। पहला लिखा है G.K. गोखले, फिर लिखा है J.K. हिकी, फिर लिखा है B.G. तिलक, फिर लिखा हुआ एनी बेसेंट। तो इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा, J.K. हिकी। यानी समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला जो समाचार पत्र था के संस्थापक J.K. हिकी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 18 नंबर लिखा हुआ है 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने पर और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। पहला लिखा आनंद मोहन बोस, फिर लिखा हुआ दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा हुआ B.G. तिलक, फिर लिखा WC बनर्जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। यानी 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारी को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 19 नंबर में लिखा हुआ है कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतलम का पुत्र कौन था। पहला लिखा हुआ भरत, फिर लिखा हुआ विक्रम, फिर लिखा प्रद्युम्न, फिर लिखा हुआ अनिरुद्ध। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी भरत। यानी कहने का मतलब प्रश्न फिर से समझ लीजिए। लिखा है कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था, तो वो थे भरत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन लिखा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर लिखा गोपाल कृष्ण गोखले, फिर लिखा WC बनर्जी, फिर लिखा बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक। यानी निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है, वो है आपके बाल गंगाधर तिलक। तो हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चन कवर किया RRB NTPC 2019 में पूछे गए सभी प्रश्न, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर ग्रुप डी में भी आ सकते हैं आपके। और इसके बाद हम लोग RRB NTPC के बाद ग्रुप डी, और इसके पहले हम लोग प्रीवियस ईयर SSC MTS, SSC CGL, SSC CGL के हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हर एक सब्जेक्ट के सारे प्रीवियस ईयर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक सब्जेक्ट की और हर एक पोस्ट की, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे SSC GD हो,
हर एक प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक खास बात, लास्ट में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए तथा साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लगभग हम लोग प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे। बस आप विजिट करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ताकि आने वाला एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।